ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है माउथ, इसे हम बकल कैविटी कहते हैं। सिल्वरी ग्लैंड्स हैं, टंग हैं, ओएसोफोगस फूड पाइप इसे कहते हैं। स्टमक ये एक थैली है, और ये पैंक्रियाज है इसके जस्ट नीचे। लीवर ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। डायफ्राम ये है जो हिस्सा होता है जो फेफड़ों के को हमारे गति देता है, डायफ्राम है। और ये है गाल ब्लेडर है यानी पित्ताशय। और ये बायल डक्ट यानी जिसमें पित्त रस बनता है, पित्ताशय है ना। और ये अपेंडिक्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जॉइंट पर होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये जानते ही हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन ये होती है जो ये बड़ा भाग है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रेक्टम है और ये एनस है। तो सबसे पहले भोजन हम मुंह में लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। भोजन को हम च्यूब करते हैं। मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर और कैनाइन। मोलर को हम चवणक कहते हैं। प्रीमोलर को अगर चवणक, इंसिसर जो कैंची के आकार के होते हैं जिससे हम अमरूद वगैरह काटते हैं, ये इंसिसर कहलाते हैं। इंसिजर है ना, कैंची जैसे, है ना। और कैनाइन, कैनाइन वे दांत होते हैं जो थोड़ा चीजल शेप्ड होते हैं। हम लोगों में बहुत छोटे होते हैं, जैसे कुत्तों में बड़े होते हैं। कुत्तों वाले दांत वो कैनाइन होते हैं, वो ज़्यादा विकसित होते हैं क्योंकि मांस खाते हैं। हम लोग शाकाहारी हैं, इसलिए हमारे दांत छोटे होते हैं, लेकिन शेप लगभग वही होता है, या बंदर में जो होते हैं, है ना, 2 नुकीले दांत। तो ये कैनाइन फाड़ने का कार्य करते हैं भोजन को, और इंसिजर काटने का कार्य करते हैं। और प्रीमोलर थोड़ा छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ते हैं, और मोलर एकदम घिसने का कार्य करते हैं, भोजन को महीन करने का काम करते हैं। आप जानते हैं मोलर आकार में बड़े होते हैं, प्रीमोलर थोड़ा छोटे होते हैं, और कैनाइन नुकीले होते हैं, चिजल शेप्ड, और इंसिजर कैंची के समान होते हैं। अब उसके बाद जो है, ये है बकल कैविटी है, मुख्य गुहा। भोजन इसमें जाता है। अच्छा, मुंह में सलाइवा निकलता है जो सिल्वरी ग्लैंड से निकलता है, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। ये टाइलिन क्या करता है, भोजन को जितने ज़्यादा हम कूचते हैं, ग्राइंड करते हैं, उतने ज़्यादा ही हमें मीठा प्रतीत होता है। मीठा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि भोजन में उपस्थित स्टार्च जो है माल्टोज में टूट जाता है। किस में टूटता है? माल्टोज में। अच्छा, माल्टोज में टूटता है तो हमें मीठा प्रतीत होता है। अब भोजन में सलाइवा मिक्सअप हो जाता है। देखिए, मुंह में हमारे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जिसमें एक ग्रंथि में 6000 सिल्वरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे सलाइवा सिक्रेट होता है। अब भोजन यहाँ पहुंचता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी से आता है कहाँ? लायरनिक्स। लायरनिक्स से 2 पाइप निकलते हैं। एक निकलता है कौन सा? ओएसोफोगस में जाता है, यानी फूड पाइप में जाता है। दूसरा जाता है किस में जाता है? उसमें लंग्स में जाता है ना। तो जब हम भोजन को निकलते हैं तो लंग्स बंद होते हैं, और फूड पाइप के जरिए भोजन यहाँ पहुँचता है ना। लंग्स के ये इसके जरिए भोजन यहाँ से ऐसे क्रमांकचनगत करते हुए नीचे की ओर पहुँचता है, और इसे क्रमांकुचन करते हुए भोजन नीचे। यहाँ भोजन बकल कैविटी के आगे जब बढ़ता है तो यहाँ ऊपर लायरनिक्स होता है, जिसकी सहायता से हम बोलते हैं। उसके बाद फायरनिक्स होता है। फायरनिक्स में 2 पॉइंट होते हैं, जो एक जाता है किधर? ओएसोफोगस में, और दूसरा जाता है कहाँ पर? लंग्स में जाता है। यानी 2 जंक्शन होते हैं जो फायरनिक्स है। ये है जो हमारा एडम एप्पल है, यानी घाटी जब हम ऊपर करते हैं तो ये खुल जाता है स्टमक के अंदर, है ना। भोजन इसमें चला जाता है। इसीलिए खाते समय बोलना नहीं चाहिए, अन्यथा बोलने से भोजन लंग्स में चला जा सकता है और खांसी आने लगती है। तो जब हम निगलते हैं तो हम बोलते नहीं हैं। अच्छा, फिर ये जो है इस फूड पाइप में भोजन चला जाता है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? जब भोजन यहाँ लुगदी के रुमा बन जाता है, जिसमें सलाइवा मिल जाता है, भोजन आगे की ओर बढ़ता है। इस क्रिया को हम क्रमांकुचनगत कहते हैं, या पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं इंग्लिश में। तो जब भोजन नीचे पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट के द्वारा ही आगे बढ़ता है, तो यही गति जब उल्टी हो जाती है तो भोजन उल्टा आमाशय से निकलना, स्टमक से निकल करके बाहर जाना शुरू हो जाता है। तो पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट ही है जो भोजन को अंदर की ओर जाती है। मान लिया आदमी को हम उल्टा लटका दें तो भोजन नहीं निकलने पाता। क्यों? क्योंकि पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट के कारण ही भोजन मुंह से नहीं निकलता, उल्टा लटकने के बावजूद। क्योंकि
पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जब होगी, ये एक ओर होती है जिससे भोजन अंदर जाता है, लेकिन जब उल्टी आती है तो सीधा रहें तब भी भोजन निकलना शुरू कर देता है। भोजन पहुंचता है आमाशय में। आमाशय के 3 पार्ट, उंडूक, फंडस और पाइलोरिक। ऊपर वाले को उंडूक, बीच वाले को फंडस और नीचे वाले को पाइलोरिक कहते हैं। अब ये लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर हमारी होती है। 3 पालियों में विभक्त होती है। 2 स्पष्ट होती हैं लेकिन एक अस्पष्ट रूप से विभाजित होती है। यहाँ पर हमारा बाइल जूस लगा हुआ होता है, बाइल डक्ट लगी होती है जिसमें बाइल जूस स्टोर्ड होता है। अच्छा, आमाशय में भोजन जब पहुंचता है तो इसमें गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। देखिए, आमाशय में 2 प्रकार की प्रोसेस होती है, एक फिजिकल होती है और दूसरा केमिकल होती है। फिजिकल प्रोसेस क्या है? आमाशय चर्निंग करता है, भोजन को मतने का कार्य करता है। उसी समय इसमें जो है केमिकल प्रोसेस होती है, यानी गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के पाचक रस होते हैं। नंबर 1 HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है और फूड मीडियम को एसिडिक बनाता है और भोजन को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। और पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और म्यूकस स्रावित होता है, म्यूकर ग्लैंड होती है इसमें, म्यूकस स्रावित होता है। ये इनर लेयर आमाशय की रक्षा करता है। कौन सा? म्यूकस सुरक्षा करता है। अच्छा, भोजन को जो है देखिए, अगर हम भोजन में मांस वगैरह अगर खा लेता है तो पच जाता है, लेकिन आमाशय की दीवार मांस की बनी नहीं पचती, क्योंकि म्यूकस एक लेयर बना लेता है आमाशय के चारों ओर, जिससे ये म्यूकस ही आमाशय के दीवारों की रक्षा करता है। किससे? एसिड से। अब भोजन यहाँ से आगे बढ़ता है, यहाँ आता है। तो यहाँ पर एक ये जो लीवर होता है ना, लीवर में मैंने बताया बाइल डक्ट होती है जिसे गाल ब्लैडर भी कहते हैं। इससे जो है बाइल जूस, पित्त जो है हल्का येलोइश ग्रीन होता है, हल्का पीला हरा कलर का होता है, जो सेक्रेट होता है और आकर के इसमें मिल जाता है। तो जो HCl इसमें मिला था जिसके कारण एसिडिक हो गया था, ये फिर से जो है बेसिक हो जाता है और ये आगे बढ़ता है। अच्छा, ये जो बाइल जूस है, ये है लार्ज फैट ग्लोब्यूल को तोड़ करके छोटे छोटे ग्लोब्यूल में बांट देता है और यह प्रोसेस कहलाती है इमल्शन या इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू द स्मॉलर वन, है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्शन। अच्छा, यहाँ उसी समय यहाँ नीचे देखिए पैंक्रियाज लगा हुआ होता है, जो करेले जैसी संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं अग्न्याशय। ये हरे कलर की संरचना होती है और ये बना होता है लैंगरहंस आइसलैंड सेल से, जिसे लैंगरहंस द्वीप समूह कोशिकाएं कहते हैं। इससे भी 3 प्रकार के पाचक रस निकलते हैं और 2 हार्मोन निकलते हैं। 3 पाचक रस कौन कौन से हैं? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम है जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना और लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना और ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। एमाइलेज जो है वसा को पचाता है, वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। और ट्रिप्सिन का काम है, जो प्रोटीन उपस्थित होता है भोजन में, प्रोटीन को तोड़ करके, है ना, ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त इसमें 2 हार्मोन निकलते हैं। 2 हार्मोन कौन? अल्फा इंसुलिन और बीटा ग्लूकागॉन। अल्फा इंसुलिन का क्या कार्य है? यह है अल्फा इंसुलिन का काम है भोजन में उपस्थित अतिरिक्त शर्करा को जो है, यह अतिरिक्त शर्करा को जो है कम करता है। और ये जो ग्लूकोगान है, यह अगर भोजन में शर्करा की मात्रा घट गई है तो उसको बढ़ाने का कार्य करता है ना, यानी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम अल्फा इंसुलिन और बीटा ग्लूकोगान करता है। अगर शर्करा कम हो गई है तो ग्लूकोगान, और अगर शर्करा ज़्यादा है तो इंसुलिन का सिक्रेशन ये हमारा पैंक्रियाज करता है। ये दोनों तरह के डुअल ग्लैंड कहलाती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, है ना। तो जो है ना, अब आइए आगे देखते हैं भोजन पहुंचता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं कि इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी होती है। हमारी जो है इंटेस्टाइन 8 से 8.5 मीटर लंबी लगभग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसमें भोजन आगे बढ़ता है। और फिर ये इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें बिलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन सरफेस को भोजन के काफ़ी बढ़ा देते हैं। एक बिलाई होता है और दूसरा होता है, देखिए ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, है ना। पेप्सिन और रेनिन जो है स्टमक में निकलते हैं, रेनिन भी निकलता है ना।
तो ये प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स, प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन, पेप्सिन और रेनिन की सहायता से। एमिसिफिकेशन होता है, फैट को ये तोड़ता है बाइल जूस में, है ना, बाइल जूस के जरिए फैट को, बड़े कणों को तोड़ देता है छोटे छोटे कणों में, है ना। और ब्रेकिंग डाउन ऑफ एम्लिसिफाइड फैट बाय लाइपेज, तो एम्लिसिफाइड फैट जो होता है वो फिर लाइपेज के द्वारा डाइजेस्टेड होता है, लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड में चेंज होता है ना, और ग्लिसरॉल में, है ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो देखिए, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट को जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उन्हें हम बिलाई कहते हैं, ये एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ा देती हैं, और उसमें महीन महीन एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं जो, जिनके जरिए डाइजेस्टेड फूड जो है पूरे बॉडी में पहुंचता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बिलाई कहते हैं। एंड लैक्टेल्स होती हैं, यानी स्मॉल लिम्फ, यानी छोटी छोटी उंगली जैसे, है ना, लैक्टेल्स होती हैं, तो इनके जरिए एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ पहुँचता है? अच्छा, इसमें ब्रूनर ग्लैंड भी होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भोजन को आगे बढ़ने में सहायक होती हैं, जिनसे म्यूकस स्रावित होता रहता है, जिससे भोजन आगे आसानी से बढ़ता रहता है। अच्छा, भोजन अब यहाँ पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ये आगे की ओर बढ़ता है। अच्छा, 4 घंटे भोजन स्टमक में रहता है, 4 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 4 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन में लगभग रहता है। इसलिए हमें भोजन कम से कम 4 घंटे के अंतराल पर ही करना चाहिए, ताकि भोजन जो है आमाशय से निकल जाए। वैसे हैवी मील लेना है तो 8 घंटा अंतर, छोटी आंत भी खाली हो जाए। अब भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में 4 घंटे रहता है। यहाँ डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और मिनरल्स का। मिनरल्स मीन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने हैं ये सब मिनरल्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ रेक्टम में कलेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ आते आते भोजन गाढ़ा हो चुका होता है पेस्ट के रूप में, और यहाँ एनस के जरिए बाहर हो जाता है। तो यह कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बताने का प्रयास किया है। देखिए, अच्छा, यहाँ जो बाइल जूस कैसे बनता है? बाइल जूस बनता है, यहाँ जो है स्प्लीन होती है। स्प्लीन मीन्स प्लीहा होता है। स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो मर जाती हैं या खराब कोशिकाएं आकर के यहाँ ये सेक्रेट करता है, इसको पित्त बनाता है स्प्लीन, लीवर के जरिए, और यहाँ सेक्रेट करता है बाइल जूस के रूप में। वही बाइल है जो येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है, और यह जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताने का प्रयास। आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कैसे भोजन का पाचन होता है। द फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं, कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स लाइक, ये बहुत प्रकार के घटकों को धारण रखता है। जैसे कौन कौन से घटक भोजन में हमारे होते हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। फैट आप जानते हो, बसा जिसे कहते हैं, जो चिकना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स वह होते हैं जो मीठे लगते हैं, प्रोटीन्स वह हैं दालें हमारी सारी, और फैट मतलब जो चिकना होता है, फैटी चीज़ें, है ना, जैसे घी, तेल इत्यादि। और प्रोटीन्स मीन्स दालें, और विटामिन्स जो ABCD E व के, है ना, और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने खनिज हैं सारे। अब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज गिवन बिलो, जो विभिन्न प्रकार के स्टेप्स होते हैं विभिन्न चरणों में जो हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसको नीचे आइए हम देखते हैं। पहला है इंजेशन। इन द प्रोसेस ऑफ इनटेक, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ। सिंपल, इट इज द प्रोसेस, यह वह प्रक्रिया है, सॉरी, इट इज द प्रोसेस, यह वह प्रक्रिया है, ऑफ इनटेक ऑफ फूड, भोजन को अंदर लेना, बाय माउथ, मुंह के द्वारा, यानी द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ, है ना। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। फूड इज मस्टिकेटेड, यानी मैश किया जाता है, मैस्टिकेटेड, पीसा जाता है, बाय टीथ, दांतों के द्वारा, इनटू
स्मॉलर पार्टिकल एंड, छोटे छोटे कणों में, एंड मॉइस्टेंड, और नम गीला कर दिया जाता है, बाय सलाइवा, सलाइवा के द्वारा, बिफोर स्वालोइंग, निगलने के पहले, है ना, जिससे कि जब गीला हो जाता तो आसानी से निगल सकते हैं। तो इंजेक्शन की डेफिनेशन हो गई, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ, यानी प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन। अच्छा, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, इनटू smaller molecules like simple sugar is called digestion. It is done with the help of enzymes. It is completed in following steps. देखिए, जब हम भोजन मुंह में लेते हैं, खाते हैं, तो उसको कूचते हैं, दांतों से ग्राइंड करते हैं, और जब ग्राइंड करते हैं तो जो स्लाइवा होता है, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, वो भोजन में मिक्सअप होता है, और जितना ज़्यादा हम कूचते हैं भोजन मीठा लगता है। तो वो क्यों मीठा लगता है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च है भोजन में, वो माल्टोज में टूटता है। किस में टूटता है? माल्टोज में। जब माल्टोज में टूटता है तो हमें मीठा लगता है। सिल्वरी ग्लैंड में जो टाइलिन होता है, सिल्वरी ग्लैंड में जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा को टाइलिन भी कहते हैं, यह है मुंह में ही स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स को ही स्टार्च कहते हैं, ये मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है माल्टोज में, है ना। तो डाइजेशन की परिभाषा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है ना। The process of breaking down of large organic molecules into smaller molecules is called digestion. The process of breaking down of large organic molecules into smaller molecules is called digestion. ठीक, डाइजेशन हो गया। अच्छा, डाइजेशन के स्टेप्स मैंने बताए थे। सिल्वरी ग्लैंड मिली तो स्लाइवा मिक्सअप हुआ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट टूटा, किसमें? माल्टोज में टूटा। और इसी प्रकार जो आमाशय में सीक्रेट होता है, कौन कौन सा? पेप्सिन, रेनिन, एचसीएल और म्यूकस। तो पेप्सिन, रेनिन ये तोड़ देते हैं प्रोटीन को पेप्टोन्स में, है ना। तो यहाँ पेप्टोन्स में टूट गया। अब फिर इम्लिसिफिकेशन होता है। इम्लिसिफिकेशन क्या है? जो लार्ज फैट वाली ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़ देता है बाइल जो स्मॉल छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। और ब्रेकिंग डाउन ऑफ इम्लिसिफिकेशन बाय फैट्स बाय लाइपेज। अच्छा, ये लाइपेज जो सेक्रेट होता है उसे पैंक्रियाज के जरिए, वहाँ से ये है एम्सिफाइड फैट जो है लाइपेज के जरिए टूट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है हमारा, यह है हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटी छोटी उंगली जैसी संरचना, जो इंक्रीज कर देते हैं। देखिए, जब कर्व्ड एरिया हो जाता है इंटेस्टाइन का, तो वो काफ़ी एरिया, जैसे आंत इस प्रकार है, ये है से, अब उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन आंत के जो है एब्जॉर्प्शन सरफेस को काफ़ी कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे जो पचित भोज्य पदार्थ है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब भोजन पहुंचता है कहाँ? बड़ी आंत में, है ना। तो बड़ी आंत में जो है, अच्छा, ये जो एब्जॉर्ब हुआ बिलाई या लैक्टेल्स के द्वारा, बिलाई एंड लैक्टेल्स के द्वारा ये पहुंचता है कहाँ? जो एलिमेंट्री डक्ट्स होती हैं, बहुत महीन महीन डक्ट्स होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं, ब्लड में भेज देती हैं। ब्लड के जरिए, अच्छा, एब्जॉर्बिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इनटू द बॉडी बाय स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये पहुंच जाता है ब्लड में। अब ब्लड में पहुंच गया तो ब्लड क्या करता है? ये एलिमेंट्री कैनाल के जरिए पूरे बॉडी में भेजने का कार्य करता है। तो इसे कहते हैं एजिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण, यानी अंगों में भेजने का कार्य डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्प्शन के द्वारा। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट टू द वेरियस सेल ऑफ द बॉडी। ये विभिन्न प्रकार के सेलों तक भेजने का कार्य करता है। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, बांटना पचित भोज्य पदार्थ का, टू द वेरियस सेल ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को। दिस प्रोसेस इज नोन एज एजिमिलेशन। अब एजिशन क्या है? जो एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो भोज्य पदार्थ बचा रह गया, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हटाने का कार्य, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फॉर्म्ड इनटू द कॉलन, जो बड़ी आंत के कोलन में जो बना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है,
ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के, थ्रू एनस, उसको बाहर निकालने की क्रिया एनस के गुदा के जरिए, कॉल्ड एजसन, इसे हम इजसन कहते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फार्म्ड इन कोलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनस कॉल्ड इजसन, इसे हम क्या कहते हैं? इजसन कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो इजसन हो गया, यानी 5 स्टेप में हो गया। पहला हो गया क्या? इंजेशन, फिर हो गया डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एजिमुलेशन और इजसन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमुलेशन और इजसन। इजसन में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर हो जाता है।